बिहार में बीते 24 घंटे में डूबने से 46 लोगों की मौत की खबर है। जितिया त्योहार पर बिहार भर में डूबे लोग, जी हां, कई जिलों में रेस्क्यू टीम ने लगभग पूरे बिहार से 43 शवों को बरामद किया है। पिछले 24 घंटों में जितिया त्योहार पर बिहार भर में डूबने की अलग अलग घटनाओं में 37 बच्चों सहित कुल 46 लोगों की मौत हो गई है। पूर्वी पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, सीवान, रोहतास, सारण, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, अरवल जिलों से डूबने की घटनाएं सामने आई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तो समझिए आप, जितिया त्योहार होता है, पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा होती है, अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखा जाता है। लेकिन अब समझिए, इसे नासमझी कहिए, बेवकूफ़ी कहिए, क्योंकि लगातार मौसम जो है वो खराब बना हुआ है। जो नदियों का जलस्तर है, जो वाटर लेवल है, वो अब बना हुआ है। बावजूद इसके जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वह अपने बच्चों सहित नदियों में स्नान करते हैं जितिया के दौरान। और देखिए इसकी बांध की क्या रही, सभी काल के गाल में समा चुके हैं। लगभग 46 लोगों की मौत हो गई है। बच्चे उसमें शामिल हैं, महिलाएं उसमें शामिल हैं। तो आस्था का अंधकार देखिए जरा, इस बात से आप इनकार नहीं कर पाएंगे कि जितिया का त्योहार काफी बड़ा त्योहार बिहार में माना जाता है, जो कि माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। लेकिन वही बच्चे उन्हीं माताओं के साथ काल के गाल में समा जाएं, तो ये कहां की समझदारी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, देखिए, जितिया त्योहार लंबी उम्र के लिए किया जाता है, माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। लेकिन जो तस्वीरें हमने ब्लर करी हैं, हम वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा भी नहीं सकते। तो आप समझिए ये कैसा त्योहार हो गया कि ये आपको समझना पड़ेगा ना कि वाटर लेवल अप जा रहा है, आप उन्हीं नदियों में स्नान कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो निश्चित तौर पर ये जो है बहुत ही हृदय विदारक जो है तस्वीर है, और कह सकते हैं कि काफी दुख देने वाला है। लेकिन देखिए, जो बिहार में एक परंपरा रही है, जितिया पर्व जो है बच्चों के लिए माताएं करती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए करती हैं। लेकिन जो इसमें जो प्रक्रिया है, जो पूजा करने का जो प्रावधान है, उसमें अधिकांश जो है जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, वो नदियों में, तालाबों में जाकर स्नान करती हैं। उस समय जो बच्चे भी होते हैं वो भी वहाँ स्नान करते हैं, और इसी दौरान जो है ये सारे लोग हादसे के शिकार हुए हैं। इस बार बड़ी संख्या में ये पूरे बिहार में चौंकाने वाली बात आई कि पूरे बिहार से जो है 45-46 बच्चे जो है डूब गए हैं, उनकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर ये जो है जो पूजा जरूर करें, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है, क्योंकि जीवन रहेगा तभी पूजा है। देखिए, हम तो कह सकते हैं, देखिए राजीव, जो हम समझ पा रहे हैं वो हम ये कह सकते हैं कि श्रद्धा अपनी जगह है, आपको समझदारी से काम भी लेना होगा। मौसम लगातार खराब बना हुआ है, नदियों का जलस्तर हमेशा अप चला गया है अभी, तो आप नदियों में जाने से पहले सोचें। इस बीच इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जिला प्रशासन क्या कर रहा था? आंखें मूंद कर बैठा हुआ था क्या? लोगों को समझाइश नहीं दे सकता? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहले से ये जरूर जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जिलों में ये बात अलर्ट किया गया था कि नदियों में जो है, एक बात, नदी जो है, नदियों में उफान है, जलस्तर बढ़ा हुआ है, उसमें खतरनाक है, उसमें जाना खतरनाक है, स्नान करना खतरनाक है। बावजूद इसके चूंकि लोग आस्था के नाम पे पूजा, आस्था इतनी बड़ी होती है कि बिना स्नान किए नदी में स्नान किए और तालाबों में स्नान करे अपने आप को महिलाएं शुद्ध नहीं मानती हैं, और बच्चे जो हैं वहां जाते हैं तो वो भी स्नान करते हैं। अब जिम्मेदारियों की बात है तो देखिए, जो पूरे बिहार में ये कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी जो कह सकते हैं कि एक प्रशासन की, सरकार की भी होती है, उसमें कहीं ना कहीं कोताही की गई। अलर्टनेस जरूर किया गया, अवेयरनेस जरूर किया गया, लेकिन स्थल पे जो है जैसे बैरिकेटिंग किया जाता है, अन्य पूजा, जब पूजा, छठ पूजा होता है या अन्य पूजा होते हैं, उस तरह के उस समय बैरिकेटिंग की व्यवस्था रहती है कि मास लेवल पर लोग आते हैं, तो ये संभव भी नहीं है प्रशासन के लिए कि पूरे नदी को या जो तालाब है उसको बैरिकेटिंग किया जा सके। एक प्रशासन की तरफ से जरूर अवेयरनेस किया गया
लेकिन जहां पर मास लेवल पे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं या नदियों में स्नान कर रहे हैं, तालाबों में स्नान कर रहे हैं, वहां अगर प्रशासन की तरफ से कोई मौजूदगी होती तो शायद ये हादसे उतने नहीं होते जितने बड़े इस बार हुए हैं। और दूसरी तरफ जो लोग जो आस्था के साथ इस तरह से नदियों में स्नान करने चले गए और उन्होंने बच्चों को नहीं रोका, बच्चों को स्नान करने दिया, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी गार्जियन की भी होती है, घर की भी होती है। क्योंकि अगर आपके बच्चे हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत है खुद से सुरक्षा करना। अगर आप खुद से सुरक्षा करेंगे तो इस तरह का जो जिस तरह से घटनाएं हुई हैं उस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो इसको दोनों तरफ से देखना होगा कि अब जो घटनाएं इतनी बड़ी संख्या में हुई है, देखिए जब भी नदियों में स्नान करने का जिक्र होता है या पूजा पाठ होते रहते हैं तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ये सूचना आ जाती है कि वहां लोग डूब के मर गए। तो डूबने के बाद जो मौत हो रही है उसे रोकने के लिए स्वयं भी अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी और प्रशासन की तरफ से कह सकते कि खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, उनके तरफ से भी पूरी जवाबदेही लेकर। अच्छा, वैसे हर बात पे हम देखते हैं राजीव, जाहिर सी बात है लोगों को खुद ही अपना ख्याल रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। शायद वो समझ जाते वक्त रहते तो ऐसे हादसे ना होते। यहाँ पर वैसे तो हर बात पे प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। इस मामले को लेकर सभी के मुंह में मानो दही जम गया हो, अब कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। देखिए अभी पॉलिटिकल माहौल चल रहा है और इसमें इस तरह की बड़ी घटनाएं आई हैं और कई मुद्दे पे है, लेकिन देखिए इस तरह के मामलों में ज्यादातर जो पॉलिटिकल लोग हैं उस पे कोई बयान तो नहीं दिया है, लेकिन लोगों का जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी इस बात को लेकर हैं कि प्रशासन को इसमें पहल करनी चाहिए और स्वयं की सुरक्षा प्रथम है। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप स्वयं कैसे सुरक्षा करते हैं, क्योंकि सारे काम शासन प्रशासन के जिम्मे नहीं हो सकता है।